देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। वक्त हो गया उत्तर प्रदेश बुलेटिन का, जो हम लेकर आते हैं प्रदेश भर की ताजा, महत्वपूर्ण और भरोसेमंद खबरें। आज के बुलेटिन में हम डालेंगे राजनीति, प्रशासन, मौसम, अपराध, विकास परियोजनाओं और जनहित से जुड़ी प्रमुख गतिविधियों पर नजर। प्रदेश में दिन भर क्या रहा खास, कौन से बड़े फैसले हुए, किन मुद्दों पर खींचा लोगों का ध्यान चला गया, और इन सभी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। तो शुरू करते हैं उत्तर प्रदेश का ये खास बुलेटिन। बलिया से खबर है, जहां बलिया में अपूर्वा नर्सिंग होम में 22 मार्च को अमीषा पांडे का लेजर पथरी ऑपरेशन लापरवाही के कारण मौत में बदल गया, क्योंकि ऑपरेशन के दौरान न सर्जन मौजूद थे न एनेस्थेटिक। साथ ही साथ इलाज में कागजात अधूरे पाए गए। स्वास्थ्य विभाग ने 7 दिन बाद नर्सिंग होम को सील कर दिया, लेकिन अस्पताल के डॉक्टर अब भी खुलेआम धमकी दे रहे हैं और मरीजों का बहिष्कार कर रहे हैं। अस्पताल के कमरे मुर्गी के दरबे जैसे हैं और साथ ही साथ शहर के बीचों बीच कई नर्सिंग होम मानक विहीन संचालित हो रहे हैं, जिससे सवाल उठता है कि क्या बलिया प्रशासन इन रसूखदार डॉक्टरों के दबाव में है और अमीषा के हत्यारे डॉक्टरों की गिरफ्तारी आखिर कब होगी। बलिया से सी न्यूज संवाददाता राजू गुप्ता की रिपोर्ट। खबर इटावा से, जो थाना उसराहाट क्षेत्र में रविवार 29 मार्च को रुपए के लेन देन को लेकर हिंसक झड़प हुई, जिसमें फिल्मी अंदाज में वैगन आर कार से मोटरसाइकिल में टक्कर मारकर हमलावरों ने लाठी डंडों और लोहे के एंगल रॉड से अंकित और रॉक्सी पर बेरहमी से हमला कर दिया। घटना किशनी रोड स्थित जीवन ज्योति अस्पताल के पास हुई, जिसमें अंकित गंभीर रूप से घायल हो गया। रॉक्सी को भी चोटें आई हैं। विवाद 3 दिन पहले समय समझौते के 10 दिन में भुगतान से जुड़ा था। सूचना पर पुलिस ने आरोपी राजीव कुमार, उसके साथियों सुनील, प्रांशु और पवन को हिरासत में लिया, जबकि राजीव भी घायल है। घायल अंकित को और रॉक्सी को पीजीआई सैफई रेफर किया गया है। मामले में कई धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज कर आगे की कार्यवाही की जा रही है। कहाँ रहते हो? क्या मामला है? कुछ पहले मुझे लेन देन का पैसे का बातचीत हो गई थाने में। हाँ। 10 दिन का उसने टाइम दिया, फिर भी ये गया मोटरसाइकिल उसकी आगे दी। कौन गया? ये लड़का भतीजा मेरा गया मोटरसाइकिल। नाम क्या था उनका? अंकित और बिमलेश, वो रॉक्सी। हाँ। बिमलेश पिताजी का नाम है। वो सरसई तराई आ गई सीलू दुकान पे, फिर राजीव ने टक्कर मार दी उनके, ये नीचे गिर गए। फिर हथौड़ा फटौड़ा और उसी दुकान पर रखे थे, कोई मार दी, खबड़ी फट गई, छह पे गया। छोट बहुत है, जानलेवा हमला मान ले आप। किस बात को लेकर लड़ाई हुई थी? बात क्या थी? कोई बातचीत नहीं, आपसी लेन देन था पहले, वो बातचीत हो गई थाने में। उसने 10 दिन का टाइम मांगा था, कुछ पैसे के होंगे थोड़े बहुत जो कुछ हो। बातचीत होने के बाद थाने में बात हुई, पप्पू ने बात कराई ऐसे ये बात हो गई, तो भी उसने ऐसा काम किया। कितने रुपए दिए थे? अब ये नहीं मालूम, बताए रहे हैं हम कैसे। आप कहाँ आए हैं अभी? अभी कहाँ आए आप? आप अभी कहाँ पे आए हैं? गुजरात थाने में। प्रशासन से बातचीत हुई? क्या कार्रवाई हो रही है? कार्रवाई होगी। इटावा से सी न्यूज संवाददाता ओमकार काठेरिया की रिपोर्ट। खबर हरदोई से, जहां संडीला के सेठ एमआर जयपुरिया स्कूल में वार्षिक उत्सव सृजन बड़े धूमधाम के साथ मनाया गया, जिसमें दीप प्रज्वलन और गणेश वंदना के साथ समारोह की शुरुआत हुई। बाला मऊ विधान परिषद सदस्य अशोक अग्रवाल मुख्य अतिथि रहे और उन्होंने बच्चों की शिक्षा और सर्वांगीण विकास में विद्यालय की भूमिका की सराहना की। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण बच्चों द्वारा प्रस्तुत सांस्कृतिक कार्यक्रम थे, जिनमें देश के विभिन्न राज्यों की परंपराओं और संस्कृति की झलक दिखाई दी। छोटे छोटे बच्चों ने पारंपरिक वेशभूषा में नृत्य, संगीत और नाट्य प्रस्तुत कर दर्शकों का मन मोह लिया। ब्लॉक प्रमुख संचित अग्रवाल, डायरेक्टर अर्चित अग्रवाल और चेयरमैन सीमा अग्रवाल सहित गणमान्य व्यक्तियों ने बच्चों को पुरस्कार और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। बड़ी संख्या में अभिभावक और छात्र छात्राएं उपस्थित रहे, बच्चों की प्रतिभा का आनंद लिया। कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगान के साथ हुआ। सृजन ने बच्चों को अपनी प्रतिभा दिखाने और संस्कृति से जुड़ने का शानदार मंच प्रदान किया। हरदोई से सी न्यूज संवाददाता अनुराग सिंह की रिपोर्ट। खबर ललितपुर से, जहां जिले के थाना नाराहट क्षेत्र के ग्राम कलौथरा में खुलेआम लाखों रुपए का अवैध जुआ संचालित होने से सनसनी फैल गई है। सूत्रों के मुताबिक सचिन राइस पूरे जुआ नेटवर्क का मास्टरमाइंड है और उसके कई वीडियो पहले भी सोशल मीडिया पर वायरल हो चुके हैं। बावजूद इसके अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। राम सेवक राय का नाम भी इस नेटवर्क से जुड़ा बताया जा रहा है। एक नया वीडियो फिर वायरल हुआ है और पूरे मामले को उजागर कर रहा है। पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि प्रशासन की निष्क्रियता के कारण जुआ कारोबारी बेखौफ हैं। अब थाना नाराहट पुलिस की निगाहें टिकी हैं कि क्या इस बार सख्त कार्रवाई होगी या जुए का ये काला खेल यूं ही चलता रहेगा। ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता संजय रजक की रिपोर्ट। सुल्तानपुर से खबर है, जो जिले के अखंड नगर थाना क्षेत्र में कार्यवाहक थाना प्रभारी इंस्पेक्टर अरुण कुमार द्विवेदी अपने सरकारी आवास पर वर्दी पहन रहे थे, तभी उनकी निजी
32 बोर पिस्टल अचानक से चल गई और गोली उनके कंधे में लगी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए पीजीआई लखनऊ रेफर किया गया, जहां उसका इलाज जारी है। घटना ने पुलिस विभाग में हथियार सुरक्षा, प्रशिक्षण और सतर्कता की गंभीर कमियों को उजागर किया है और दिखाया कि अगर यही गोली आम जनता पर चल जाती तो परिणाम गंभीर हो सकते थे। पुलिस अधीक्षक चारू निगम, एडीजी प्रवीण कुमार और डीआईजी सोमेन वर्मा ने मौके का निरीक्षण किया और प्रथम दृष्टया से दुर्घटना बताया, जबकि जांच जारी है। सभी पहलुओं की समीक्षा कर भविष्य में ऐसे हादसों को रोकने का प्रयास किया जाएगा। अखंड नगर थाना परिसर में थाना प्रभारी महोदय के गोली लगने की सूचना हमें प्राप्त हुई है, इसके बारे में बताएं। अरुण द्विवेदी, ये इंस्पेक्टर क्राइम अखंड नगर हैं, 15/3/2026 से कार्यवाहक चल रहे हैं। ये लगभग 6:15 बजे ये सूचना प्राप्त हुई कि अपने कमरे की साफ सफाई और सब चीज़ को व्यवस्थित कर रहे थे और एकदम से गोली लगा हुआ बाहर आता है। तो बाहर गार्ड वगैरह भी थे, उन्होंने कहा कि अकेले थे मौके पे। तो प्रथम दृष्टया जो आवास है उसको मैंने विजिट कर लिया है। किसी प्रकार की और चीज़ नहीं दिख रही है। चीटें हैं और इनकी अपनी एक 32 बोर की रिवॉल्वर वहाँ मौके पे पड़ी है। फील्ड यूनिट आ जाए, प्रॉपर क्राइम सीन या जो भी घटना स्थल है उसका वीडियोग्राफी प्रॉपर कर लेंगे। अरुण को 123 पे मैंने जाकर देख लिया था। दाहिनी तरफ कंधे के लगभग थोड़ा सा नीचे यह गोली लगी है और स्टेबल था, मतलब जब मैंने बात की कॉन्शियस है और अभी गोसाईगंज से उतर भी गए हैं, वो लखनऊ पहुंच गए हैं। पीजीआई ट्रॉमा सेंटर लखनऊ में वहाँ पूरी बात हो गई है, डॉक्टर्स आर रेडी और तुरंत जो है सर्जरी करने के लिए वहाँ व्यवस्था करा ली गई है। सभी सीनियर ऑफिसर्स ने वहाँ बात कर ली है, मैंने भी बात कर ली है। बाकी ज़्यादा घटनाक्रम के बारे में नहीं पूछा, पर प्रथम दृष्टया जो लग रहा है, क्योंकि अपनी लाइसेंसी पिस्टल वहाँ मौके पे है और घर बंद है, किसी तरफ से ऐसी कोई और चीज़ की बात नहीं प्रतीत हो रही है। जो भी चीज़ घटनाक्रम में आगे आएगी तो आपको बताई जाएगी। फिलहाल ये एक्सीडेंटल फायर का केस प्रतीत हो रहा है। उपचार हो जाए उसके बाद आपको अन्य जानकारी दी जाएगी। किस तरह के रिवॉल्वर से गोली लगी? 32 बोर, हाँ, सर्विस रिवॉल्वर नहीं है, इसका अपना लाइसेंसी रिवॉल्वर था, उसको रखते थे साथ में। तो 32 बोर का लाइसेंसी रिवॉल्वर है ये। मैडम, इस समय उनकी स्थिति क्या है? जो मैंने देखा 1 घंटा पहले तक कि वो स्टेबल, मेरे से बात हुई है। सुल्तानपुर से सी न्यूज संवाददाता दिनेश सिंह अग्निवंशी की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की बाकी और खबरों के लिए आप बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ।